नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी ये तीसरी शक्ति के प्रकोप, यानी जो आज है। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अनुभव जो लोगों ने अपने असल की जिंदगी में महसूस करे हैं। उनके साथ क्या हुआ, क्या वो समस्या थी, कैसे वो उससे बाहर आए या नहीं आए, विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करता हूं कहानी का रूप देकर। आज की कहानी देहरादून से आ रही है और कहती हैं कि नितिन भैया, मुझे आज भी उस घर में अकेले जाते में डर लगता है। घर अपना है लेकिन चाचा, ताऊ, मौसी और पापा ये सब ने कह रखा है एक तरह से कि उस घर में अकेला कोई भी नहीं रुकेगा। क्या बात है ऐसी? क्यों इस घर से इन्हें इतना डर लगता है जो कि अपना है? क्यों उस घर को छोड़कर सभी लोग ना जाने कहां कहां सेटल हो गए? बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं एक ऐसे डर की कहानी जिसके अंदर इनको किसी और से नहीं, अपने घर से डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी थोड़ा ग्रो करेंगे, अदरवाइज हम तो ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं। प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट। और शेयर के बटन को दबाकर आप व्हाट्सएप के जरिए पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। मतलब दुनिया में तो नहीं, अपने दोस्तों में पहुँचा दो तो बेहतर हो जाएगा। थोड़ा हमें एक की जगह 10 लोग देख लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जोर ज़बरदस्ती किसी तरह की नहीं है। आज की कहानी अल्पना की है, रहने वाली देहरादून की है, फिलहाल अपने हस्बैंड के साथ सेटल है दिल्ली में। कहते हैं वो दोपहर मुझे आज भी ध्यान है, हमारे घर के सभी सदस्य किसी फंक्शन, किसी पार्टी में गए थे। दोपहर में सिर्फ मैं थी घर पर, ममा थी और एक आया इनके साथ रहती हैं वो थी। हम तीनों घर में बैठे कुछ बात कर रहे थे और अक्सर जब भी हम तीनों होते थे तो हमारे को एक गेम खेलने का बड़ा मज़ा आता था। मतलब एक तरह से इंताक्षरी बोल सकते हैं हम। उस इंताक्षरी में हम गाना नहीं गाते थे, हम पिक्चर के नाम बोलते थे। और कभी कभी अगर कोई फंस जाता है तो हम सिटी, स्टेट ऐसे नाम बोलते थे। इस तरह का हमारा कुछ अलग सा गेम था। मेरे को यह समझ नहीं आया कि गेम खेलते खेलते एकदम से जो हमारी आया है वो भी हमारे सामने बैठी थी। हम सब घर में आराम से, एक अलग ही माहौल था हम तीनों के बीच। उस वक्त इनकी उम्र 18 साल थी। कहती हैं कि वो जो हमारे साथ आया रहती हैं वो एकाएक खड़ी हुई और रसोई की तरफ देखने लगी। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कहा कि एक काम कर, रसोई से एक गिलास पानी भरकर ला, इसे पानी पिला दे, कुछ शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैं उनके लिए रसोई जा रही थी पानी लेने के लिए, उन्होंने रोक दिया। फिर कहती हैं कि मत जा, वो खा जाएगा। मैं और मम्मी एक दूसरे को देखने लगे और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बोला तुमने? कहते हैं आप वहां मत जाओ अल्पना दीदी, वो आपको खा जाएगा। कौन खा जाएगा? क्या बोल रही है? सपना देख रही है क्या? खुली आंखों से सपना देखने लग गई। नींद नहीं पूरी होती तेरी? अल्पना एक काम कर, तू इधर आ, मैं इसके लिए पानी लाती हूं। जैसे ही वो उठी तो ये एकदम इनकी तरफ देख के बोलती है कि अरे मैं बोल रही हूं ना वो खा जाएगा, आप दोनों कहीं कहीं मत जाओ, बस यहां बैठ जाओ। तुझे कौन दिख रहा है? तो इसने इन दोनों को इस तरह से धक्का दिया, अल्पना को और उनकी मम्मा को, और हंसती हुई दरवाजे से घर के बाहर की तरफ भागी। घर के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें बहुत सारे फूल हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये जितने भी बागीचे में घूमी है वो अधिकतर फूल खराब हो गए। मतलब कि अगर 10 फूल लग रहे हैं तो 10 में से 7-8 फूल खराब हो गए। उनके पौधे ऐसे हो गए जैसे इसने उन पर कोई चीज़ छिड़क दी है या क्या है। बस हंसती हुई ये उस गार्डन में को भागी थी। अब ये दोनों इसके पीछे पीछे भागे और जैसे ही ये घर के बाहर आई हैं बहुत सारे बर्तन गिरे, ये रुक गई एकदम। अब दोनों ने पलटकर देखा कि पूरे घर में कोई और नहीं है, सिर्फ हम तीन हैं। इसकी हालत हमें ठीक नहीं लग रही और हम दोनों को ये जो सुनाई दिया है ये क्या था? घर में, रसोई में कौन है? अब ये इन दोनों के पास आई और जमीन पर बैठ गई कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको इस तरह से थोड़ा धक्का दिया था, लेकिन बस आपको घर से बाहर लाना चाहती थी। तू सीधा सीधा बताएगी कि हुआ क्या है?
कहती है कि वो आप लोगों की तरफ बढ़ रहा था जो मुझे दिख रहा है। कौन था? कहां से आया? कौन आया हमारे घर में? और एक काम करो, जाकर बुलाकर लाओ सबको। इन्होंने कहा कि किसे बुलाने जाओगे आप? कोई आपकी मदद नहीं करेगा इसमें। इंसान हो तो मदद भी करी जाए, ये इंसान नहीं था। आपके घर में भूत आ चुके हैं। बेकार की बात मत कर, इतना बड़ा घर है, वैसे ही इतना डर लगता है। तो ये कहती है कि नहीं दीदी, मैं गलत नहीं कह रही, आपके घर में भूत है। और तुझे ये कैसे दिख रहा है और हमें क्यों नहीं दिख रहे? कहती मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने देखा है वो इंसान नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अब ये सब बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और देखते क्या है कि सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। वो एक पार्टी से आए हैं और बड़े खुश थे सभी लोग। देखते हैं कि तीनों बाहर हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, टेंशन में हैं। सबके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या, सब ठीक है? कह रहे सब ठीक नहीं है, ये हमारी दीदी जो हैं आज नई कहानी बना रही हैं। कैसी कहानी? कहती हैं कि हमारे घर में भूत है। जैसे ही ये सुना, इनके घर में जैसे मैंने बताया ना जॉइंट फैमिली है, तो एक चाची भी रहती हैं। वो एकदम आई इनके पास और कहती है कि कुछ दिन पहले मुझे भी एक डरावना साया मेरी खिड़की पर आकर खड़ा था, ऐसा लगा है। मैंने झट से जाकर खिड़की खोली तो कोई भी नहीं था। ये गलत नहीं कह रही, हाँ हमारे घर में कुछ है। ये कब की बात है? 2-3 दिन पहले। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, आप बताइए ना। उसने आकर कहा कि हाँ इसने कुछ बताया था, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं। किन चीज़ों को नहीं मानते? भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर क्यों रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चाची है अल्पना की, इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत नहीं कह रही, हो भी सकता है कि है। तो अब इसे और किसी ने देखा घर में? सभी से पूछा गया, किसी ने कोई अनुभव नहीं करा। अल्पना के पिता ने कहा, करे मैं जानता हूं कौन दिख रहा है। कौन है? मैंने सुना है बहुत समय पहले जब हमने ये घर बनवाना शुरू करा था, तो जैसा मेरे दादाजी ने पापा को बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आधा घर हमारा है और आधे घर पे हम कभी कुछ बना नहीं पाएंगे। वो किसी और की जगह है, तो जिसकी जगह है वो अपनी जगह पे अपना मकान बनाए। कहते हैं इंसान की नहीं है। तुमने देखा है कि पूरे गार्डन में पेड़ लगते हैं, पौधे होते हैं, उस तरफ कुछ भी नहीं होता। क्यों? अल्पना ने कहा कि कहीं कहीं जमीन में पौधे लग पाते हैं, कहीं नहीं हो पाती। कह रहे थे नहीं, आप कोई भी पौधा उसके सिर्फ इतनी सी दूरी पर लगाओगे जहां तक कि उसकी जगह है, वो पौधा बढ़ेगा भी और उसमें फूल भी आएगा। लेकिन जो उधर की जगह है वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्पना की जिनसे शादी हुई ना, ये बिल्डर भी है। इन्होंने इस बात को मजाक समझा था। ये अभी की बता रहा हूँ, बीच की कहानी अभी बताऊंगा। उस जगह जाके इन्होंने कमरे वगैरह बना दिए थे और 3 मंजिल बना दिया था घर। और बड़ा सबके सामने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ हमने भाई साहब ऐसा कुछ कर रहे थे। मिठाई अभी सबको बटी भी नहीं थी, वो तीनों इमारत गिर गई थी। इनसे पूछा गया कि क्या हुआ भाई साहब? तब इन्होंने भी हाथ जोड़ दिए उसके सामने कि हाँ कोई शक्ति तो ऐसी है जिसको आप प्रेत कह सकते हो। ये कभी इस तरफ वापस नहीं आए। और देहरादून में ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको भूत प्रेत आत्मा दिख रही है। अरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, मेरे बहुत खास दोस्त देहरादून रहते हैं। मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बातें सुनता हूँ तो कहते हैं कि नितिन इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, हमारे को कुछ ऐसा नहीं मिला। मैंने कहा भाई लेकिन मेरे पास जब कहानी आती है तो मैं उसकी पुष्टि के लिए क्या उस जगह जाकर कंफर्म करूंगा? मैं सबकी बात सच मानता हूँ। कहते हैं नहीं, ये नहीं कह रहे कि होता नहीं है, या देहरादून में नहीं होता या अलीगढ़ में नहीं होता, हर जगह होता है, बस आपका अनुभव ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, यहां पूरे घर में एक विचित्र सी बात पर डिस्कशन शुरू हो गया था कि भूत प्रेत आत्मा हमारे घर में है या नहीं है। सभी को एक बात बोल दी गई कि अगर किसी ने कुछ भी अनुभव किया घर के अंदर तो वो उसी वक्त तुरंत सभी को बताएगा। घर के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं कि अगर गिनती करी जाए तो 34 या 35 लोग हैं, 34-35 लोग हैं, सोचिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और अल्पना के जो पापा हैं यानी अल्पना के दादाजी के भी 2 भाई यहां पर रहते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा कुनबा है। इस घर में आज रात कोई भी सो नहीं रहा था, ढूंढ रहा था प्रेतों को, और सबकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन बात क्या तय हुई थी कि अगर किसी को कुछ डरावना अनुभव होता है तो दूसरे को बताएगा।
किसी ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। जो जहां खड़ा था वहीं पे स्टैचू बनकर रह गया। घर के 8 लोगों को छोड़कर अधिकतर सबने अपनी ठीक आंखों के आगे कुछ देख लिया, जैसे आप इंसान नहीं कहोगे। वो समय रहा होगा इनका 12 से 15 मिनट का, जिस वक्त इनके सामने जो हो रहा था इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। मैंने इनसे पूछा था ना कि जो जो अनुभव हैं, किस किस ने क्या क्या देखा, तो ये बताया कि एक चुड़ैल है और वो एक धुएं के साथ आई थी और बस गायब हो गए। किसी ने बताया कि 12-13 फीट ऊंचा कोई आदमी है। एक ने यह बताया कि हमने घुटने बराबर एक आदमी को दौड़ते हुए देखा है। वो घुटने बराबर आदमी ही था, बच्चा नहीं था। बच्चा तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा होता है तो कौन होता है। खैर, ये अनुभव इतना भयानक था कि ये लोग 12-15 मिनट के लिए एकदम सुन्न थे। जब ये इस नींद की झपकी से जागे हैं तो सभी लोग चिल्ला गए। अब कौन किसकी मदद के लिए किस तरफ जाए कुछ नहीं पता चला। ये जो रसोई के बर्तन उस वक्त गिरे थे दोबारा वैसे ही गिरे। अल्पना और उसकी मम्मा एक साथ सोते थे। इन दोनों को डर बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। अल्पना और मम्मा एक साथ बैठे हुए थे बेड पर, डरे हुए सहमे हुए दरवाजे को देख रहे थे कि कोई आएगा, हमें यहां से लेकर जाएगा, मदद करेगा। अल्पना की हमेशा आदत रहती थी, मतलब सोने से पहले अगर माँ ने हेड मसाज नहीं करा तो इसे नींद नहीं आती थी। जब तक माँ के हाथों से थोड़ी देर अपने सिर में तेल ना लगवा ले या थोड़ा सा मालिश ना हो जाए, जब तक नहीं सोती थी। माँ से कहती है कि माँ मालिश मत करिए, मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा है। माँ ने इसकी तरफ देखा। अल्पना ने कहा कि नहीं करो, मेरे को इस वक्त बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या ना करूं, अभी जो आप मालिश कर रहे थे मत करो। अल्पना की मम्मा ने यहां जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दोनों अपने हाथ आगे इस तरह से करके बैठ गईं। दोबारा से अल्पना के सिर पे मसाज हुई। अल्पना ने मां के हाथों को देखा। मां ने इसकी तरफ देखा और पूछा कि दोबारा तुझे कुछ महसूस हुआ है सिर पर? उसने कहा हाँ। अब ये दोनों बिना पलटे यहां से भागना शुरू हुई और ये रुकी सिर्फ अपने घर के बाहर जाकर। रात का समय है। देखती क्या है कि आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, हमारे घर की तरफ देख रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ है? कह रहे आपके घर के छत पर ये हो क्या रहा है, ये क्या था? सभी लोग आए हैं देखने, आपके घर की छत पर कोई है। अब घर के छत पर कौन जाकर देखेगा? पहले तो यहां डर, धीरे धीरे घर के सारे लोग बाहर आ गए। हर किसी ने एक अपना अनुभव अलग ही बता दिया। इनके पापा ने कहा कि ठीक है, सुबह एक हमारे पंडित हैं, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें पूछवाएंगे कि भैया क्या हो रहा है हमारे घर में और एकदम से कैसे हुआ है। आपको पता है, झाड़ू से हुआ ये शुरुआत। जो सीको वाली झाड़ू होती है ना, इनके घर से वो गायब हुई थी और कहते हैं कि हर तिल्ली पर किसी का नाम रख दिया था। और आप तिल्ली को जिस तरह से आप हल्का सा चटका देते हैं, ऐसे ही इनमें घर में किसी की भी तबीयत में परेशानी हो सकती है। मैं देखो यहां कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, जो आया जैसा आया बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और रही बात टोना टोटका या इस विद्या के बारे में, तो इतना तो मैं इतनी कहानियां बता चुका हूं, जान गया कि करने वाला अगर बेहतरीन है तो किसी भी चीज से हो सकता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका ये जो बाल है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, इससे क्या ही हो जाएगा। सबसे बड़ा खेल होता है बाल से। बाल हुए, नाखून हुए, ठीक है, आपका झूठा पानी हुआ, ये सब चीजें इतनी हैं कि अगर किसी को करने कराने वाले को आप तीनों दे दो तो फिर वो आपको बता सकता है कि उसकी विद्या कितनी भयानक, कितनी जबरदस्त और कितनी असरदार है। मैं यहाँ कोई टोने टोटकों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपने ईश्वर के बारे में बताता हूँ कि अगर उनकी भक्ति करोगे तो मदद जरूर होगी। आज नहीं तो कल परेशानी से बाहर आ जाओगे। होता क्या है कि इनके घर के अधिकतर सभी सदस्य बाहर आ चुके थे। इनके घर में बहुत उथल पुथल हो रही है, घर में कोई सदस्य नहीं है। उसके बाद छत पर एक अलग सी रोशनी हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रेड कलर का सा हो रहा है, कभी लगता है कि ग्रीन सा हो गया, कुछ अजीब सा है छत के ऊपर। यानी कि कोई इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है छत तक आने के लिए। इनमें से कोई नहीं गया। जो इनके साथ सिक्योरिटी पर रहते थे भाई साहब बाहर, उन्होंने कोई नाम बोला। देखिए, मैं वो चीज यहां से नहीं बोलूंगा। ये एक प्रेत को कहा जाता है जो कि अधिकतर
आपको माउंटेन्स की साइड, पहाड़ों की तरफ देखने सुनने को मिलता है। उस तरफ ज़्यादा प्रचलित है, मतलब यानी पॉपुलर। ठीक है, अब सब लोग जो यहाँ पर मदद के लिए आए थे या पूछने आए थे क्या हो गया भाई साहब, सब अपने अपने घर, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। अगर पता चल जाए ना कि इस घर में कोई प्रेत बाधा है, जाकर ठीक कर दो, तो अंदर जाने के लिए घर में जिगर चाहिए। बाहर बाहर से तो सब लोग देखते हैं तमाशा। अच्छा क्या हुआ था, क्या हुआ था बताओ, कैसे कैसे कर रहे थे, जिस पर भूत आया हुआ है वो क्या कर रहा है अभी, उसके सामने बैठ कर दे, कभी पता पड़ेगा। जिस पर कोई प्रेत बाधा है उसके सामने बैठ, वो बोल भी नहीं रहा होगा, सिर्फ उसकी नज़रों में नज़र मिला कर देख, उसके बाद पता चल जाएगा कि उसमें कितना असर है। मैं इतना कह सकता हूं कि जब अपने एक फ्रेंड के साथ हम किसी ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उतारा होता है, लेकिन हमें उस बारे में पता नहीं था। सिर्फ उसकी आंखों में 10 या 5 सेकंड देखा होगा हमने, और हमारे को नज़रें झुकानी पड़ गई उसको। मतलब वो ऑरा ही अलग हो जाता है भाई साहब। ईश्वर ना करे कभी आपकी किसी से भेंट हो, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते, चलो मान लिया, लेकिन जहां उतारा होता हो ना, जिस किसी आदमी पर, औरत पर बाधा है, उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखना। होता क्या है कि इनमें से किसी की मदद के लिए कोई भी बाहर इनके आगे नहीं आया। इस गेट कीपर ने कुछ अजीब सी बात बोल दी थी, जो सिक्योरिटी वाला है, कुछ अजीब सा नाम लिया था जो कि पहाड़ों में देखा जाता है। इसके पापा ने कहा कि पहली बात, वो सिर्फ और सिर्फ मुर्दा घर के आसपास होते हैं, जिसके बारे में तू बोल रहा है। यहाँ क्या क्या है यहाँ? इसने कहा आप मेरी बात को मानोगे तो हो नहीं, ये घर कहाँ बना हुआ है आपको भी पता होगा। कह रहे लेकिन मुर्दा घर की तो पीछे वाली ज़मीन है ना, वहीं पर होता था, और उसके बाद जब ये प्लॉटिंग हो गई, घर बन गए, उसके बाद तो वो हट गया। कह रहे जो मुर्दे अंदर हैं उनका क्या, अपने पिता से पूछ लीजिए, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो। इनके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा कि शांत हो जाओ, कोई भी इस विषय में बात नहीं करेगा। तो क्या बाहर खड़े रहेंगे? इनमें से कोई रात में अंदर नहीं गया। आप सोचिए, सुबह तक का इंतजार करा, देहरादून, मौसम सर्द, और ये सर्दियों की ही बात थी शायद। सब लोग बाहर बैठे हैं, वहीं पर अपना थोड़ा एक दूसरे के साथ बातचीत करके समय बिता लिया। घर में अंदर तो जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर सारे लोगों ने घर छोड़ दिया। 1 हफ्ते के अंदर नौकरियां छोड़ छोड़ कर निकल गए यहां से। ये कहीं रुके ही नहीं। पूरे देहरादून में कहीं भी रह सकते थे, अपने घर से 10 मकान छोड़कर रह सकते, लेकिन नहीं, छोड़ना पड़ गया। और ये क्यों हुआ? अगले दिन सुबह जब ये लोग घर में गए तो एक कागज पर इन सभी के नाम लिखे हुए थे, जिनमें से एक नाम के ऊपर गोला बना हुआ था। वो अल्पना के पापा थे, जिनके नाम पर गोला था। शाम 4 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी थी। एक्सरे में एक ऐसी अजीब सी चीज आई जिसकी वजह से इन्हें दूसरे, तीसरे, चौथी जगह, 5वीं जगह एक्सरे कराने पड़े। कुछ आया जो कि इंसान नहीं था, और इन्हें यह चीज समझ नहीं आई। कोई समस्या नहीं हुई इन्हें, कुछ भी चीज आई नहीं सामने। लेकिन उनके पापा ने कहा कि जब लोग तुम यहां नहीं होते थे, मैं हॉस्पिटल के बेड पे होता था, तो मुझे ऐसा दिखता था कि कोई एक आदमी है जो कि मेरे पैरों की तरफ से आया है और उसने मेरे पैर को चबाना शुरू कर दिया, और मुझे वो फील होता था। क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने पैर पे कुछ निशान दिखाए, और ऐसा लग रहा था कि हाँ, जैसे नील पड़ जाता ना, कुछ ऐसा सा। और उसने बोला है कि जो हमारी जगह है हमारी रहने दो। कुछ उनका हो सकता है कि मैं कहानी के तौर पे बता रहा हूं तो कुछ शब्द मेरे हैं इसमें, लेकिन वो जगह इन्हें छोड़ने का हुआ कि आपने गलत जगह या थोड़ी ज़्यादा जगह हमारी भी इस्तेमाल हो गई है, या हम ठीक नहीं है, या हमारे को मुक्ति दिलवाओ। अधिकतर प्रेतों का ये रहता है कि जो आपको डरा रहा है वो परेशान है, ठीक है, और जो सिर्फ आपको दिख रहा है वो मदद मांग रहा है। अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर देंगे तो वो जाते में आपका एक अच्छा समय तय कर जाता है। और इन्हें प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। किसी ने सवाल किया था इंस्टा पर कि हम अगर जिन को प्रसन्न करना चाहें तो कैसे हो सकता है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? अगर जिन प्रसन्न हो गया और आपके आके पास बैठ गया तो उसकी जो डिमांड है आप पूरी करोगे? कर पाओगे?
उसके बारे में पहले विस्तार से पढ़ लेना, प्रसन्न करना तो बहुत दूर की बात है। इस विषय में सिर्फ जानकारी इकट्ठी करना बेटर है, बट उसे ट्राई एंड एक्सपीरियंस करना मूर्खता हो जाएगी। बिना गुरु के आप कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही तंत्र विद्या में भी होता है। आपके सिर पर अगर किसी गुरु का हाथ है तभी आप तंत्र विद्या की किताब खोलना, वरना बंद रहने दो, समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। होता क्या है कि इनके पिता के साथ ये जो हुआ, 4 दिन तक के लिए इन्हें थोड़ा हॉस्पिटल के दरवाजे खटखटाने पड़े। उनके पिता की हालत और गोला सभी की नजरों में था। अगला जो निशान बना वो कागज इनके पिता की पॉकेट में था, इनके वॉलेट में, पर्स में। माँ ने उसे बस ऐसे ही देखा था कि खोलकर कि मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हैंडराइटिंग है, कुछ पता लगाना है। हर कोई अपना अकल लगा रहा था यहाँ पर। इस बार अल्पना के नाम के ऊपर गोला बना हुआ था। सबको चिंता हुई। अल्पना को यहां से थोड़ा दूर भेज दिया। 1-2 किलोमीटर दूर इनका कोई जानने वाला रहता था, उसके घर। कहते हैं कि अल्पना, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। ये घर से बाहर कुछ सामान रखने गई थी, मतलब कि जैसे हम गाय को रोटी रख देते हैं, इस तरह से कुछ रखने गई थी। जब ये रख कर लौट रही थी तो इनका हाथ एक, मतलब किसी चीज़ में, वहाँ पर जो जंगला सा बना रहता है ना गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें कहीं इसका हाथ फंसा। तो इसने जब हाथ हटाया तो वहाँ देखा एक छोटा सा शिवलिंग है। इसने जैसे शिवलिंग को उठाया तो इसके पीछे से एक गमला गिरा। अगर नहीं इस तरह से ये रुकी होती, झुकी होती, या बाबा को नहीं उठा रही होती, तो वो गमला गिरता सिर पर। ये डर गई, घबरा गई, और वो शिवलिंग उसके हाथ से छूट गया। बहुत छोटा सा, इतना सा। सब लोग घर के बाहर भागते हुए आए कि बेटा ये क्या हुआ। और 3 मंजिल बना हुआ मकान था। अब सोचिए 3 मंजिल से गमला। इन्होंने छत की तरफ देखा, पूछा कि कह रहे कि छत पर कोई नहीं है और जा ही नहीं सकता, उसका ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, छत हमारी लॉक है, और ये गिरा कैसे है? तू ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तेरे खरोंच भी नहीं आई, हुआ क्या था? उसने बताया मुझे भोले बाबा ने बचा लिया। भोले बाबा ने कैसे बचा लिया? इसने बताया कि वो जो आपके गार्डन में शिवलिंग है, मैं उसे उठाने के लिए, देखने के लिए झुकी थी। उन्होंने कहा हमारे गार्डन में कोई शिवलिंग नहीं है। क्या? मैं 1 मिनट। उन्होंने कहा हाँ देख बेटा। उसने गार्डन में दरवाजा खोलकर अंदर सब देख लिया भाई साहब, कहीं भी कोई शिवलिंग नहीं है। और ये कहती है कि नितिन भाई आप यकीन करो या ना करो, मैंने उन्हें देखा है, अपने हाथों से उठाया उस शिवलिंग को, इतना छोटा सा था, और उसी की वजह से मैं बची थी। उसके बाद से ये शिव भक्त होती चली गई और कहती हैं कि शिव जी पर पूरा मुझे विश्वास है, लेकिन मेरे पिता, चाचा, ताऊ, इन सभी की एक डिमांड रही कि हम इस घर में अब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उसके बाद इन सभी के साथ कुछ ना कुछ अनुभव होते चले गए। इन्होंने जो मुझे बात बताई है वो तकरीबन, मेरे ख्याल से अगर मैं पूरी कंप्लीट करूं तो 75 मिनट्स के आसपास की कहानी है इनकी। देखिए वैसे मैं इनकी कहानी बस इतनी ही रखूंगा, उसके आगे इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं कहूँगा। इनके नेक्स्ट कोई रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्या अनुभव हुआ, बस आप देहरादून वाली बताऊंगा, उससे आइडिया लगा लीजिएगा। इसका कोई ये सेकंड भाग नहीं है। बहुत से लोग क्योंकि ये भी कहते हैं कि सेकंड पार्ट में वेट की बात आ जाती है, तो मैं सेकंड नहीं है इसका, लेकिन वो कनेक्ट इसी से होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये यहाँ से दिल्ली आए थे लोग, और इनकी शादी भी दिल्ली हुई है। और इनका ये भी कहना है कि नितिन भैया दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद जैसे कभी वेकेशन हुआ हम देहरादून आ जाते थे, हमें दोबारा अनुभव हुआ वो। और हाँ, मेरे पिता का ये कहना है कि हम कभी भी अपने उस घर में रह नहीं पाएंगे। किसी ने ट्राई किया था, वो मेरे हस्बैंड थे, 3 मंजिल बनाया था, मिठाई भी सब में नहीं बटी थी, उससे पहले ढह गया। फिर उसके बाद तो हमारा मन इतना ज़्यादा पक्का हो गया इस बात को लेकर कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ अजीब तो है। और भी घटनाएं हैं, बताऊंगा बाद में। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। ईश्वर पर विश्वास हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या ज़बरदस्ती। इसीलिए मैं हर किसी से कहता हूं कि किसी को भी कभी भी ये मत कहिए कि तू हमारे ईश्वर को मान, जैसी उसकी इच्छा उस पर उसे छोड़ दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।